हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सीरीज़ में आज मैं फर्स्ट लेक्चर रिग्रेशन एनालिसिस पे डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने ऑपरेशन रिसर्च पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया था। आज मैं नया टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। इस पे कुछ मैं डेफिनेशंस डिस्कस करूँगा, फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है मैंने, उसको आप लोग देखिए। रिग्रेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड of studying the nature of relationship between two variables। तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि किस नेचर का रिलेशनशिप आपस में दोनों वेरिएबल्स के बीच में है, ठीक है ना। किस डिग्री का या किस नेचर का रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में होता है, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस में स्टडी करते हैं। It is the measure of the average relationship between two variables। इसका भी मतलब वही है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का या किस नेचर का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल अफेक्टेड है तो दूसरा वेरिएबल कितना अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग स्टडी करते हैं। इन रिग्रेशन analysis, one variable considered as an independent variable and another variable is taken as dependent variable। रिग्रेशन एनालिसिस में दो वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, वो टोटली इंडिपेंडेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वैल्यू के हिसाब से चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है डी इज इक्वल एफ पी। डी को मैंने डिमांड सपोज किया है और पी को मैंने प्राइस सपोज किया है। इस केस में डी क्या है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। डी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और P क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। D क्या है, P पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका। अब आगे इसका टाइप्स देख लीजिए आप लोग। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। द मेन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस आर एज फॉलोज: सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस वी स्टडी ओनली टू वेरिएबल्स एट ए टाइम। एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसमें, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड दो वेरिएबल्स हैं। प्राइस एक वेरिएबल, डिमांड एक वेरिएबल। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस घटेगा। दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम जिस हिसाब से इंक्रीज होगी, कंजम्पशन उस हिसाब से इंक्रीज होगी। इनकम लेस होगा तो कंजम्पशन लेस होगा, ठीक है ना। तो अगर दो वेरिएबल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में, तो उसको हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, वी स्टडी थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल्स एट अ टाइम। इसमें क्या करना है, थ्री वेरिएबल या उससे ज़्यादा। थ्री तो एटलीस्ट चाहिए हमें, थ्री से ज़्यादा भी कर सकते हैं ना। तो थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल्स को एट ए टाइम अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर एंड यील्ड ऑफ व्हीट। अब क्या है, यील्ड ऑफ व्हीट क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, और टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल से रिलेटेड है। तो तीनों आपस में क्या है, ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस शो करता है। तीनों आपस में किसी न किसी
कंडीशन में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। इफ द रेशियो ऑफ चेंजेस ऑफ टू वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देन दे आर सेड टू बी लीनियर रिग्रेशन। सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप शोज अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें दो वेरिएबल, इसमें क्या है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है दूसरा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। हर कंडीशन में दोनों वेरिएबल्स क्या रहेगा, चेंजेस दोनों वेरिएबल्स में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन लीनियर। इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजिंग दे आर सेड टू बी ए नॉन लीनियर रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल अगर चेंज होता है तो दूसरा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहला अगर नहीं हो रहा दूसरा हो सकता है, ठीक है ना। तो चेंजेस जो होंगे दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इसलिए ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, इसमें क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है ना। दोनों के चेंजेस यूनिफॉर्म नहीं होता है। बट लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। बट नॉन लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, चेंजेस बिटवीन टू वेरिएबल्स आर नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कर्व फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। व्हेन 3 or more variables are taken but functional relationship between any two of the variables is studied at a time, assuming the other variable as constant, then it is called partial regression। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 वेरिएबल को लेंगे हम, इसमें उन 3 वेरिएबल्स में से किसी 2 के बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में, किसी 2 को स्टडी करेंगे और एक को क्या रखें, कांस्टेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। जैसे आगे मैं एग्जांपल बताया था आपको, ये जैसे क्या, ये रेनफॉल, टेम्परेचर, यील्ड ऑफ व्हीट, इन तीनों में से किसी 2 को कंसिडर करेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसको पार्शियल रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली देन इट इज सेड टू बी टोटल रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, जितने वेरिएबल्स लेंगे सब पे सारे वेरिएबल्स का एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 वेरिएबल्स लिया, 4 वेरिएबल्स का क्या करना है, एक साथ स्टडी करना है। इस पर किसी भी वेरिएबल से कांस्टेंट नहीं रखना है, सब पे एक साथ क्या करना है, स्टडी करना है। ऐसे रिग्रेशन को हम क्या कहते हैं, टोटल रिग्रेशन कहते हैं। Regression lines. The regression line shows the average relationship between two variables. This is also known as line of best fit. ठीक है, regression इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें regression lines, regression इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में जो एवरेज रिलेशनशिप है उसे हम क्या करते हैं, regression लाइन से क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, जिससे हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं, ठीक है ना। इफ x एंड y आर 2 वेरिएबल्स देन देयर आर 2 regression लाइन्स आर एज फॉलोज। regression line of x on y, it gives the best estimate for the value of x for any given value of y। एक तो ये हो गया regression line of x on y, दूसरा regression line of y on x, it gives the best estimation for the value of y फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। इसके केस में क्या है, y x पे डिपेंड करेगा, सॉरी x y पे डिपेंड करेगा। इसके केस में क्या है, y x पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, x y पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे क्या है, y x पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आगे इस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब रेग्रेशन इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो regression equations are the algebraic formulation of regression lines and it represent the regression lines। regression equation क्या है, regression lines को represent करने का क्या है, एक मेथड है, ठीक है ना। तो regression equations represents the regression lines, ठीक है। 2 इक्वेशंस होते हैं, regression equation 2 टाइप के होते हैं। regression equation of x on y
जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, x और y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, जिसमें x क्या है, ये x का डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, इस केस में क्या होता है, y इज इक्वल टू, आपको ऐसे याद रखना है, y ऑन x है अगर, तो यहाँ y पहले आएगा, ऐसे याद रखिए आप। y ऑन x है, इसका मतलब y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्या करना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस केस में क्या, x और y का मतलब क्या है, यहाँ x आएगा, y बाद में आएगा, a और b तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक्स वाई, ऐसे याद रखिए आप। और यहाँ पे क्या है, y ऑन x है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सेम कंडीशन, a और b क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इस पर क्या है, आगे हम और फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर या वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सर्किल में से शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, अब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस को यूज़ करके रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, रिग्रेशन इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या है, यहाँ पे हम कुछ मेथड पढ़ेंगे। टू ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशंस, द कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप केयरफुली समझिए कि ये जो हमने लिखा है पूरा प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हमें क्या करना है, किसी भी रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, आपको वैसे ही वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, फॉलो करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो पहला फर्स्ट क्या है, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, मैंने क्या कहा, x ऑन y है तो x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है ना, द नॉर्मल इक्वेशंस आर सिग्मा x इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन थर्ड मानेंगे। ठीक है ना, याद रखना बहुत ही आसान है, x ऑन y है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, देखिए। ठीक है ना, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे y है, लास्ट में y है, तो दोनों क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट विच विल बी द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेंगे। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इन वैल्यूज़ को हम टेबल में से यहाँ पे पुट करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक, जितना मैंने पढ़ा, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, टेबल में से इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में पुट करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकालना, ए एंड बी फाइंड आउट करना है। इस ए एंड बी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो x इक्वल टू ए कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगा, b कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आएगा, तो a और b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये डिज़ायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से हम बात करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, y ऑन x है तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर द नॉर्मल इक्वेशंस आर सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब यहाँ देखिए y ऑन x है,
तो यहाँ वाई हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, बाकी चीज़ें अपनी जगह कांस्टेंट है, ठीक है ना। सिग्मा एक्स वाई भी कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या है, एक्स पे फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से याद रखना। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड थर्ड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट विच विल बी द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर के वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, टेबल में से, और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने कई तरीके हैं, मैं आपको एक इजीएस्ट मेथड बताऊंगा, उससे सॉल्व करना आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन सेकंड थर्ड को विद द हेल्प ऑफ टेबल सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और बी निकालेंगे, इस ए और बी को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिजायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट भी निकालने को आ जाता है, तो इसको निकालने का एक दो इक्वेशन आपको याद रखना। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, इसको डिनोट क्या है, बी एक्स वाई। बी क्या है, कोफिशिएंट डिनोट किया है, एक्स वाई का मतलब क्या है, ये एक्स वाई, ठीक है, जैसा डिनोशन। बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन, ये क्या है, होल अपॉन है, एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई को होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई को होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगी, टेबल में से मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, बी वाई इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा एक्स वाई टेबल से हम यहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स टेबल से पुट कर देंगे, सिग्मा वाई टेबल से पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर टेबल से पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स को होल स्क्वायर टेबल से पुट कर देंगे, दोनों और क्या सॉल्व कर लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो होपफुली आपको रिग्रेशन पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।